विधानसभा के बाहर समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अखिलेश यादव के नेतृत्व में पैदल मार्च निकाला जा रहा है। विधानसभा से समाजवादी पार्टी के दफ्तर तक ये पैदल मार्च जो है निकाला जा रहा है। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही समाजवादी पार्टी का वॉकआउट देखने को मिला। विधानसभा से एसपी दफ्तर तक ये पैदल मार्च निकाला जा रहा है। आज 5वां दिन है। तस्वीर आपके सामने, जहां पर विधानसभा से एसपी कार्यालय तक ये पैदल मार्च अखिलेश यादव के नेतृत्व में निकाला जा रहा है। फिर से एक मुकदमा हो गया। लगातार सरकार उन्हें परेशान कर रही है। और अभी आपने भी देखा होगा, प्रतापगढ़ में समाजवादी कार्यकर्ता ने केवल सरकार का विरोध कर दिया, उस पर 4 बम लगा दिए गए। ये कहां से संभव है? क्या सरकार का काम है किसी को झूठा फंसाना, बम रख देना? इससे पहले एक ने काला झंडा दिखाया, उसको भी न जाने किस तरीके से उसके साथ अन्याय उत्पीड़न हो रहा है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वाले बच्चे छात्र लगातार धरना दे रहे हैं कि संस्था को संस्था के हिसाब से चलाया जाए। संस्था में जितनी भी व्यवस्था थी सब चौपट कर दी है सरकार ने, और अब तो फीस बढ़ा दी 500 गुना। अगर 500 गुना फीस को कम करने के लिए मांग कर रहे हैं तो उनके घरों पर बुलडोजर जा रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है, कहाँ का लोकतंत्र है? और महंगाई पे कोई व्यवस्था सरकार के पास नहीं कि महंगाई कैसे कम करें। बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। कल भी हम माननीय मंत्री जी का सुन रहे थे, बेरोजगारी पे क्या कह रहे थे कि इतने दिनों में इतनी नौकरी दे दी। अरे जिन्होंने नौकरी छीनी हो, संस्थाओं को बेच दिया हो, वो रोजगार और नौकरी कैसे दे पाएंगे? ये तमाम सवाल है। मदरसे के संपत्तियों का सर्वे कराया जा रहा है। देखिए, सरकार ये कहती थी कि मदद की जानकारी दी है और हमने आग्रह किया न्याय मिल सकता है। हालांकि गवर्नर से यही कहा है कि लगातार सरकार आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब और उनके परिवार पर झूठे मुकदमे लगा दी और झूठे मुकदमे लगा करके वो जेल में रहे। वो जहाँ बीमार हैं, कोविड में उनके साथ जो इलाज हुआ, लगातार तकलीफ परेशानी में रहे, जेल में रहना पड़ गया उनको। इसलिए हमारा निवेदन था कि सरकार से कहें गवर्नर कि सरकार अन्याय उनके साथ न करे। सत्र बढ़ाने का तो सरकार से कहते हैं जब हमारी मीटिंग स्पीकर से होती है। वोट को लेकर भी कुछ बात हुई, लगातार सर्वे हो रहा है इनका। सर्वे के खिलाफ समाजवादी पार्टी है। पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई हुई है। तो ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। विधानसभा के बाहर समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन और अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे। अखिलेश यादव लगातार सरकार पर लगातार हमलावर है और हमारे साथ हमारे संवाददाता आलोक पांडे इस वक्त लाइव जुड़ गए। सीधा उनका रुख करते हैं। आलोक, क्या कुछ तस्वीरें और क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, आज मानसून का आखिरी दिन था और विपक्ष से जो उम्मीद थी कि वो हंगामा करना चाहती थी, वो एक ऐसा माहौल बनाना चाहती कि सुर्खियां तो जरूर मिले। अखिलेश यादव राजभवन जाते हैं, यहाँ आकर के मीडिया से बात करते हैं और फिर मात्र 5 मिनट सदन में रह करके वॉकआउट और पैदल मार्च के लिए चले जाते हैं। दानिश आजाद अंसारी जो कि मंत्री हैं इस सरकार में, आप क्या कहेंगे इस समाजवादी पार्टी के पूरे सदन में रवैये को और आज का जो रवैया रहा? देखिए, पूरा प्रदेश समाजवादी पार्टी के इस रवैये को देख रहा है और जिस तरीके से आज सदन के इस मानसून सत्र के आखिरी दिन विपक्ष को यहाँ रखकर अपने प्रदेश के जनता की सार्थक आवाज उठानी चाहिए थी, अपने जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ते हुए उन्होंने आज सदन में न रह के सड़क के रास्ते को अपनाया है। निश्चित तौर पर ऐसा नहीं होना चाहिए। इस सदन में सब कोई बात रखे, अपने प्रदेश को आगे ले जाए और हम मिलजुल के प्रदेश को एक सकारात्मक दिशा में आगे ले जाते हुए उत्तर प्रदेश के विकास को सुनिश्चित करें। यही इस सदन का मकसद होना चाहिए। दानिश जी खड़े रहिए। रविदास जी क्या कहेंगे? वो तो कह रहे हैं कि आपको सदन में बात करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले रविदास मल्होत्रा जी की जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, विपक्ष के नेता पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी बोलने खड़े हुए थे। जब उनको बोलने नहीं दिया गया तब बहिष्कार हुआ है। जब सदन के अंदर हम लोगों को बोलने नहीं दिया जाएगा, हम नहीं बोल पा रहे हैं, हमारे विधायक नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन प्रतिपक्ष के नेता जो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव जी, उनको नहीं बोलने दिया गया। तो हमारे पास क्या रास्ता है? जब सरकार हमारी कोई बात सुन नहीं रही है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, यहाँ
प्रदेश के 14 लाख राज कर्मचारी हैं, उनकी पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने की हमने मांग करी। विधायक जी, बात तो आज के वॉकआउट की है। बात यह है कि आज जो मार्च पे आप निकल गए, आप भी सरकार में थे कभी, क्या आप भी इतना लंबा सदन बुलाया करते थे? हाँ, हमेशा आप मालूम कर लीजिए, कभी भी सदन 3 दिन का नहीं हुआ। जब सदन बुलाया गया है तो कम से कम 10 दिन का सदन बनाने का नियम है। और आप ये मालूम कर लीजिए 2012 में सदन 30 दिन का हुआ था। बीजेपी कहती है कि आपका तो सदन में इंटरेस्ट ही नहीं है, आप सदन में आना भी नहीं चाहते, वहां बोलना भी नहीं चाहते हैं, नाहक बवाल करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलने का काम करते हैं। आलोक, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, इस वक्त आपको सीधे लिए चलते सीएम योगी आदित्यनाथ हवाई सर्वेक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे। देखिए, आज ये खबर सामने आई थी, लगातार बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। गोरखपुर, अयोध्या, बस्ती, इन जिलों का सर्वेक्षण करते हुए योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। सीएम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो यूपी के कई जिलों में बारिश का रिकॉर्ड भी टूटा है। सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावित गोरखपुर, संत कबीरनगर, बस्ती, अयोध्या, गोंडा और बाराबंकी का हवाई सर्वेक्षण जो है वो किया है। आप देख सकते हैं हवाई सर्वेक्षण करते हुए नजर आ रहे। सीधी तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। पिछले 24 घंटे में प्रदेश के 16 जनपदों में 25 मिलीमीटर या उससे अधिक बारिश जो है वो दर्ज हुई है। और प्रदेश में वर्तमान 14 जिलों के 247 गांव जो है वो बाढ़ से लगभग प्रभावित जो है वो बताए जा रहे हैं। प्रदेश के 7 जनपदों में 8 एनडीआरएफ की टीमें लगाई गई हैं। गोरखपुर, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, वाराणसी, बहराइच, अयोध्या, बरेली में 8 टीमें लगाई गई हैं। प्रदेश के 10 जनपदों में एसडीआरएफ की 15 टीमें लगाई गई हैं। हवाई सर्वेक्षण करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। और इसके बाद जैसा कि हमने पिछली कई बार ऐसे देखा है, जो हवाई सर्वेक्षण करने के बाद राहत सामग्री जो है वो मुख्यमंत्री की तरफ से बांटी जाती है, दी जाती है, ताकि लोगों की जो परेशानियां हैं उनको कम किया जा सके। और अब इस हवाई सर्वेक्षण के बाद क्या तमाम दिशा निर्देश होंगे जिला अधिकारियों को, प्रशासन को, वो देखने वाली बात होगी। रचना, वाकई आशीष, तो देखिए ये लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे सीएम योगी आदित्यनाथ की। बताते चले आपको, लगातार भारी बारिश की वजह से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। अगर बात गोरखपुर की करें तो वहां घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ गया है और आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो गई है। तस्वीरों पर नजर डालिए कि किस तरह जो ये इलाका है, हवाई सर्वेक्षण के दौरान किस तरह ये जो इलाका है वो पूरी तरह से जलमग्न दिख रहा है। और सीएम योगी आदित्यनाथ हवाई सर्वेक्षण करने के बाद क्या दिशा निर्देश अधिकारियों को देते हैं, ये इसका भी इंतजार करना होगा। तो लगातार भारी बारिश की वजह से घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ गया है और आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। कई घर जो है और कई इलाका जो है वो पूरी तरह से जलमग्न हो गया और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो अयोध्या में भी घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। भारी बारिश की वजह से लगातार जो नदियां हैं उफान पर है। घाघरा नदी की अगर बात करें, राप्ती नदी की बात करें, तो लगातार इन नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है और जलस्तर बढ़ने की वजह से आसपास के इलाकों में, आसपास के गांवों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की ये एक्सक्लूसिव और लाइव तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। भारी बारिश के कारण गोरखपुर में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है और हवाई सर्वेक्षण सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। सभी चीजों को बारीकी से देखते हुए आप सीएम योगी आदित्यनाथ को देख पा रहे होंगे। अगर आप बाहर देखें तो जो इलाका है वो भी जलमग्न नजर आ रहा है। तो कई ऐसे इलाके हैं, तटवर्ती इलाकों के हजारों घर जो हैं वो जलमग्न हो गए हैं और जिससे लोगों को देखिए किस तरह से बारिश होने की वजह से जो घर है वो भी भरभरा कर गिरते हुए नजर आ रहे। कई जगह लैंडस्लाइड की तस्वीरें भी आप देखने को मिली उत्तराखंड में भी। हालांकि यूपी की अगर बात की जाए तो वहां पर भी जो छत है, कई जिलों में भारी बारिश की वजह से छत गिरने की तस्वीर सामने है, जिसकी वजह से लोग घायल हुए हैं, उन्हें उपचार के लिए ले जाया गया है। और इसी तरह की तस्वीरें जो तमाम अलग अलग जिलों से देखने को आई। देखिए किस तरह से झोपड़ी जो है वो पूरी ढही हुई नजर आ रही है। लोग इसमें घायल हुए जिनको उपचार के लिए भेजा गया है। और इस बीच दूसरी तस्वीर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मोर्चा संभाले हुए हवाई सर्वेक्षण करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे। तमाम बाढ़ प्रभावित इलाकों का जो परेशानियां हैं, कितना नुकसान हुआ उसका आकलन मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। साथ ही साथ बाढ़ राहत कार्यों की विस्तृत रिपोर्ट जो है वो सीएम योगी द्वारा सभी जिला अधिकारियों से प्राप्त किए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। इलाकों के अगर बात की जाए, तटवर्ती इलाकों के हजारों घर जो है वो जलमग्न नजर आए
घरों के अंदर पानी घुसा। लोग कई जगह इस तरह की तस्वीर भी रंजना देखने को मिली, चाहे वो प्रयागराज हो चाहे वाराणसी, जहां पर लोग नाव के सहारे एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए दिखाई दिए हैं। वाकई आशीष, तो देखिए लगातार नदियों के जलस्तर बढ़ने की वजह से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है और सीएम योगी आदित्यनाथ कहीं न कहीं इस स्थिति का निरीक्षण करते हुए कहीं न कहीं लोगों की समस्या को कम करने की कोशिश करेंगे।